बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अवेयरनेस इकरा बाय डॉक्टर रेहान जब्बार उस्मानी के प्लेटफॉर्म से हमारा टीओटी प्रोग्राम ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जारी है, जिसमें हमने पहला जो टॉपिक चूज किया था, जिस पे बात की थी, वो था अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन ऑन लार्जर स्केल। उसके हमने 5 क्लासेस ऑलमोस्ट की थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। नए फ्रेंड्स, नए टीचर्स देख सकते हैं और कुछ रिकॉल करना चाहें तो वो भी उसे रिवाइज कर सकते हैं। आज हम डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स, बात करेंगे कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ इस माशरे में जो हमारे स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जितनी भी दूसरी कंपनीज काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, गवर्नमेंट इदारे, इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस न होने का एक बड़ा रीज़न ये है कि लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। हम सब में प्रोफेशनलिज्म की कहीं ना कहीं कमी होती है। अब क्यों होती है, उसके रीज़न डिफरेंट है। वो हमारी शुरू से जो है फ्रॉम बिगनिंग ट्रेनिंग नहीं होती, हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी जाती, हमें पढ़ाया सिखाया नहीं जाता। पूरे एकेडमिक सिलेबस में अगेन जिस तरह एजुकेशन को समझने का सिलेबस नहीं है, इस तरह हमें हमारे सिस्टम में प्रोफेशनलिज्म को समझने और सीखने का सिलेबस नहीं है। तो आज हम इस पे बात करेंगे अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो आगे जाएंगे और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, या जो इन सर्विस हमारे टीचर या दूसरे प्रोफेशनल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो इन चीज़ों को कुछ समझ सकें। कोशिश करेंगे इसको जल्दी लेकिन एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म, ये है क्या चीज़ है। अब प्रोफेशन इंग्लिश का वर्ड है, उसकी अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो वो है पेशा, उर्दू में। ठीक है जी। अब ये अगर आता है तो ये लफ्ज, इसकी मीनिंग बनेगी पेशा वराना। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म ये नहीं, पेशा वराना। अब प्रोफेशनल पेशा वारियत या पेशा वराना खासियतें कह ले आप, इसकी खुसूसियतें कह ले। ठीक है, ये चीजें हैं। यानी इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, द कॉम्पिटेंस और स्किल एक्सपेक्टेड ऑफ अ प्रोफेशनल। यानी जो एक पेशेवर होगा, उसका जो कॉम्पिटेंस होगा, उसके अंदर जो टैलेंट होगा सर्व करने का, काम करने का, जो क्वालिटी होगी या जो स्किल होगी, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। यानी a professional is expected to show his competence and skill at his or her peak, तो उसको हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। दूसरी डेफिनेशन, दिस इज द की टू क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय। पहला क्या था, कॉम्पिटेंस था, ठीक है, और स्किल्स। यानी आपकी जहानत और आपकी स्किल्स क्या होती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म, उसको शो करने का। अब ये दूसरा क्या होता है, ये आपकी क्वालिटी एंड एफिशिएंसी जो होती है, क्वालिटी एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोफेशनल और ऑफ एन एम्प्लॉयर। ये इसको जो पीक होता है, इसका जो लेवल होता है, इसको भी हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। या इसको अगर हम और करें, कंडक्ट, कैरेक्टर, बिहेवियर, एटीट्यूड, ये डिफरेंट टर्म्स हैं एक दूसरे से, कि किस तरह वो अपने प्रोफेशन में, उसका कंडक्ट है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है, उसकी नॉलेज, स्किल्स क्या है, ये सारी। ठीक है जी, इस सब को क्या कहते हैं हम, प्रोफेशनलिज्म। यानी एक एम्प्लॉय जो है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं मैनेजर हो, कहीं कुछ हो, किसी इदारे में क्लर्क हो, किसी इदारे में अकाउंटेंट हो, या इवन कहीं वो पियोन हो, नायब कासिद हो, या सैनिटरी वर्कर हो, या लेबर हो, कहीं भी
उसके प्रोफेशन के हिसाब से उस एम्प्लॉय में जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी स्किल्स, उसकी क्वालिटीज, एफिशिएंसीज, उसका कंडक्ट, कैरेक्टर, बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स, ये सारी चीजें कलेक्टिवली मिलके क्या कहलाती हैं। अगर इन सब चीजों को अगर हम एक लफ्ज में समझे तो वो कहलाता है प्रोफेशनल। यानी an employee is supposed to show all these qualities or skills in terms of professionalism। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशनलिज्म के कैरेक्टर्स क्या हैं, उसको हम देखेंगे कि प्रोफेशनलिज्म के कैरेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला जो हमने लिस्ट किया है, हो सकता है कहीं आप गूगल करें, किसी और की बुक पढ़ें तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन मिले, लेकिन हमने जो स्टडी करके जो पहला किया है वो है फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है जी, यानी कोई भी एम्प्लॉय किसी भी इदारे में काम करता हो, उसकी दूसरी चीजों से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस। यानी an employee must show his appearance in accordance with his profession। यानी अगर एक टीचर है तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, इसमें क्या क्या आ जाता है, आपकी ड्रेसिंग आती है, शूज आ जाते हैं, फेस क्लीनिंग या फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले एक टीचर है, उसको उसकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, उसको शूज कैसे पहनने चाहिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, फीचर्स, एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, किस तरह उसको जो है अपने स्कूल में एंटर होना चाहिए। लाइकवाइज एक डॉक्टर है तो बीइंग अ डॉक्टर उसको जिस तरह कहते हैं एप्रन होता है वो पहनना है या नहीं पहनना, उसको ड्रेसिंग कपड़े किस तरह के पहनने हैं, किस तरह फॉर्मल पहनने हैं, कैजुअल पहनने हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसमें, प्रोफेशनलिज्म में। अब आप खुद देख लें, जब जिन इदारों में हम जाते हैं और जिन मुलाजिमों की जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, अगर फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं होती तो हमारा दिल खराब हो जाता है, हम खुद उनसे कोई काम करवाना नहीं चाहते, हम बात करना नहीं चाहते। ये इसमें बहस में जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम सब ये ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो दूसरी प्रोफेशनलिज्म की क्वालिटी है वो है आपका बिहेवियर। अब जाहिर सी बात है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस तो अच्छी है, आप सूटेड बूटेड है। अब सूटेड बूटेड डज नॉट मीन कि आप पैंट शर्ट और टाई पहन के आ रहे हैं। अगर आप अपने कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से अपने कल्चर की कोई ड्रेस पहन रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मल हो, जिस तरह पैंट शर्ट अगर ठीक है हम कहते हैं कि हमारा कल्चर बन गया है, तो उसमें जिस तरह आप एज टीचर, एज प्रोफेशनल, एज डॉक्टर आप टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन के जा सकते, इसी तरह अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो उसमें भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं कि आप एज प्रोफेशनल क्या ड्रेसिंग, किस तरह के कपड़े आप पहनेंगे। जाहिर सी बात है, जो कलरफुल आपके जो कुर्ते होते हैं या जो दूसरी चीजें होती हैं जो शादी वाला ब्याह में हम पहनते हैं, वो नहीं पहन के जा सकते आप। ठीक है, तो इस तरह शूज को भी सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये है बिहेवियर। अब आपकी फिजिकल अपीयरेंस तो अच्छी है, लेकिन बिहेवियर आपका अगर अच्छा नहीं है तो किस तरह जो है आप प्रोफेशनल कहला सकते हैं। एज टीचर आपको जो है स्टूडेंट्स के साथ वास्ता पड़ता है, पेरेंट्स के साथ पड़ता है, अपने कलीग्स के साथ। ठीक है, इन तीन से आपका वास्ता पड़ता है। दूसरे जो प्रोफेशनल हैं, कलीग्स होते हैं उनके, डॉक्टर अगर होगा तो उसके पेशेंट्स होंगे, अटेंडेंट होते हैं उसके, कलीग तो हर जगह होंगे। ठीक है जी, इंजीनियर होगा तो उसके क्लाइंट्स होंगे, मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का अगर वो एम्प्लॉय होगा तो उसके क्लाइंट होंगे, शॉपकीपर होगा या कोई ट्रेडिंग कंपनी होगी तो उसके कस्टमर होंगे, कलीग्स हर जगह होंगे आपके। ठीक है, तो इन सब से आपका बिहेवियर कैसा है, सॉफ्ट बिहेवियर है या नहीं, किस तरह आप उनसे बात करते हैं, किस तरह उनसे आप डील करते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ही जरूरी है कि
कि वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के बाद अपने बिहेवियर पे काम करे। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन करने जा रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस प्रोफेशन के बारे में पहले स्टडी कर ले, ट्रेनिंग ले ले कि वहाँ पे किस बिहेवियर की जो है रिक्विजिट है, वहाँ पे कौन सा बिहेवियर नीडेड है। तो ये भी एक बड़ी वजह है सरकारी इदारों में परफॉर्मेंस न होने की, क्योंकि बिहेवियर लोगों का सही नहीं होता। काम तो चले डिले हो सकता है लेकिन बिहेवियर ही हमारा सही नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो है अगर बिहेवियर आपका सही हो गया है, आप फिजिकली फिट है, बड़े बिहेवियर भी आपका अच्छा है, लेकिन आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आप इररेस्पॉन्सिबल है, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ड्यूटी आवर्स दिए गए हैं वो आप पूरे नहीं करते, लेट आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। उसके बाद आपको जो असाइनमेंट्स दी गई हैं वो आप टाइम पे पूरी नहीं करते। आपको जो टारगेट्स दिए गए हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते डेलिबरेटली, ठीक है। और जो आपकी डेली वर्किंग्स भी हैं वो भी आप प्रॉपरली नहीं करते। आपको कोई एज मैनेजर, इवन एज प्योन, ठीक है, एज स्टोर कीपर, एज अकाउंटेंट, जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, असाइनमेंट्स, टारगेट्स, डेली वर्किंग्स की, वो आप अगर पूरी नहीं करते तो भी वी आर नॉट सपोज टू, जो हम नहीं खुद को कहलाने के मुस्तकिल के हम प्रोफेशनल हैं, ठीक है जी। आपका फिजिकल अपीयरेंस आपकी अच्छी है, सूटेड बूटेड है, अच्छे सूट पहना हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बिहेवियर आप हर किसी